जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपने जो सोच है आप सबके सामने प्रस्तुत कर सकूं। तो छोटी सी स्टोरी है ये। कभी कभी समझ नहीं आता कि लोगों में दुनिया है या दुनिया में लोग, पर जो भी हो इन सब में एक चीज़ तो कॉमन है, वो है सबका घर। कभी कच्चा तो कभी पक्का, नहीं तो कभी किसी के दिल में, है ना मधुर सर? या कहूँ तो जहाँ कुछ अपने बसते हैं या कुछ गैर अपने बन जाते हैं। सबका एक घर होता है ना। हाँ जी, सबका एक घर होता है ना, और सबके घरों में वो एक कमरा जो कभी खाली नहीं होता, हमेशा भरा भी होता है और याद आता भी तो है बस महीने या सालों में कभी एक बार। मकान का एक अदना हिस्सा जिसे हम अपने स्टोर रूम के नाम से जानते हैं, घर के सभी कमरों से अलग होता है किसी एक कोने में, जो घर में रखी हर चीज़ को इतनी एहतियात से संजो कर रखता है कि अगर चीज़ें कहीं भी ना मिल पाए तो आपको घर के इस हिस्से में मिल जाती है। जैसे यादों का घरोंदा हो एक ही जगह। ये रोज़ तो नहीं, बस कभी कभी खुल पाता है। सफाई की कोई सोचता नहीं, सफाई की कोई सोचता नहीं, सामान को निकाल कर और भर कर तो बहुत बार दरवाजे के सामने एक ताला लटका दिया जाता है। फिर इस कमरे को उस पल का इंतज़ार होता है कि कोई दोबारा मुड़कर आए, अपनी टूटी या सही चीज़ लेकर ताला खोले और फिर इसे भर जाए। वैसे देखा जाए तो हम इंसान भी, जिंदगी भी कहीं ना कहीं इस कमरे से ही होती है। पहले लोग मिलते चले जाते हैं और एक समय ऐसा आता है कि जब हम पुराने होने लगते हैं उनके लिए, तो घर के उस अदने हिस्से के जैसे हमें भी किसी राह में अकेले छोड़ जाते हैं और हम जिंदगी के सफ़र में फिर से तन्हा हो जाते हैं। स्टोर रूम के जैसे हम भी कभी खाली नहीं होते, काफ़ी एहसास भरे होते हैं हम में भी, जिसे सब देख नहीं पाते। और जब एहसासों के साथ हम भी खामोश हो जाते हैं तो उस खामोशी को हम उस ताले का नाम दे देते हैं। अरे हमने भी संजो कर रखा होता है सबकी यादों के घरों को, और हम भी इंतज़ार में होते हैं उन लोगों के जो हमारे अंदर भरे उन कुछ एहसासों को निकाल सके जिनकी वजह से हम ठीक नहीं हैं, और भरना ही है तो भर पाए उन एहसासों को दोबारा जिनसे हम नई यादों को संजो पाए। अगर कहा जाए तो हमारे एहसासों की भी कौन सफाई कर पाता है। कभी कभी तो लगता है कि सबसे सिर्फ मतलब का ही नाता है। कहा जाए तो घर के उस अजनबी हिस्से के जैसे हम भी कहीं कोने में रहने की आदत बना लेते हैं, और स्टोर रूम के जैसे ही हम भी सबको दूर से कभी हंसते, गाते, नाचते और आते जाते देख पाते हैं। हम भी उस स्टोर रूम के जैसे ही स्थिर रह जाते हैं, जाकर भी उस जगह से कहीं हिल नहीं पाते और कुछ एहसासों को तो ज़बान भी नहीं दे पाते। स्टोर रूम होने की भूमिका हम ही नहीं, हमारे बड़े भी निभाते हैं, जिनको ज़िंदगी के दौर में हम कहीं दूर और अकेला छोड़ जाते हैं। बिल्कुल हमारी ही तरह वो भी हमारे इंतज़ार में होते हैं, जो हमें दूर से देखकर कभी हंसते हैं तो कभी रोते हैं। पर ये प्रथा कभी खत्म थोड़ी ना हो पाएगी। किसी के स्टोर रूम हम बने, किसी के तुम बन जाना, और फिर तुम्हारे बाद ये कहानी इसी तरह चलती चली जाएगी। अगर आप सच में ध्यान दे रहे हैं मेरे शब्दों को, तो बस इतना कर जाना, देखकर स्टोर रूम जैसे इंसान को एक सवाल कर जाना, या जान लेना सवाल उसके, या जान लेना सवाल उसके, और कह जाना तुम भी अपने मन की। बस इसी तरह हर अकेले इंसान के गमों को बांटते चले जाना और भर देना किसी स्टोर रूम जैसे ज़िंदगी में थोड़ी सी खुशी और
किसी की खुशी की वजह बन जाना। जैसे अभी एक लेखक हमारे बीच में आए थे, तो शायद हमारे बीच में और भी बैठे होंगे, उनके लिए एक लेखक के लिए कुछ शब्द लिखे हैं कि लेखक बनना भी कहाँ आसान होता है, लेखक बनना भी कहाँ आसान होता है। न जाने कितनी परिस्थितियों को देखकर कभी हंसता है तो कभी रोता है। हर एक लम्हे को वो पिरोता है शब्दों के मोती से, हर एक लम्हे को वो पिरोता है शब्दों के मोती से। इसी तरह उसके पास मोती पिरोए लम्हों की याद का एक हार तैयार होता है। कल्पनाओं के उसने कितने ही मयार बनाए होते हैं। अपनी कल्पनाओं के तूफान से कोरे कागज पर वो कलम से बरसात करता जाता है। उसका हाल दिल यहाँ कोई नहीं जानता, उसका हाल दिल यहाँ कोई जानता नहीं। उसके दिल के सुखों में से वो दुखों को कोई जानता नहीं। कोई नहीं जानता कि सोच की किस गहराई में वो डूबा होता है। लोग तो यही कहते हैं कि लेखक तो पागल होता है। वो सूरज फिर चमकता है आकाश में जो शाम को अस्त होता है। कलम हर लेखक का सबसे बड़ा शस्त्र होता है।